मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। निगरानी विभाग की तरफ से इस वक्त एक बड़ी कार्रवाई छापेमारी के तौर पर राजधानी पटना में की जाती हुई निगरानी विभाग की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई इस वक्त पुल निर्माण निगम के इंजीनियर के घर छापेमारी की जा रही है और बताया जा रहा है कि 60 लाख से ज्यादा कैश जो है वो जब्त किए गए और इस वजह से नोट गिनने की मशीन मंगाई गई है। पुल निर्माण निगम के इंजीनियर के घर पर इस वक्त ये दबिश जो है रविंद्र कुमार का आवास पुनाईचक में डीएसपी सर्वेश सिंह के नेतृत्व में इस वक्त ये छापेमारी की जाती हुई निगरानी विभाग की टीम की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त पुल निर्माण निगम के इंजीनियर रविंद्र कुमार के आवास पर। और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या ये माना जाए कि निगरानी विभाग को इस बाबत कोई जानकारी थी जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई इस वक्त होती हुई रविंद्र कुमार के आवास पर? जी बिल्कुल विवाद। देखिए, जो धन कुबेर अधिकारी हैं, जो अवैध तरीके से आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, उनके खिलाफ इन दिनों निगरानी ने एक बड़ा अभियान चला रखा है। अभी कुछ दिनों पहले मुजफ्फरपुर के डीटीओ के खिलाफ उनके कंकड़बाग स्थित आवास पर छापेमारी हुई थी। उनके कई फ्लैट में छापेमारी की गई थी और लाखों और करोड़ों की संपत्ति जो है वो अटैच किया था निगरानी ने। और एक बार फिर से एक बड़े अधिकारी जो इंजीनियर है पुल निर्माण निगम में रविंद्र कुमार, उनके आवास पर छापेमारी चल रही है। सर्वेश सिंह जो डीएसपी हैं, उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि फिलहाल 60 लाख प्राइमा फेसी अभी देखने से लग रहा है, लेकिन ये रकम और बढ़ सकती है, यानी रकम और ऊपर जा सकती है। इसके अलावा कई जमीन के कागजात मिले हैं, जो दूसरी अचल संपत्ति है उसके बारे में भी जानकारी मिली है। और अभी इनिशियल स्टेज में है, ये एक्शन है अभी इनिशियल स्टेज में है। और जैसे जैसे छापेमारी आगे बढ़ेगी, कार्रवाई आगे बढ़ेगी, निश्चित तौर पर एक बड़ी धनराशि जो है वो सामने आएगी। और इनके खिलाफ निगरानी कोर्ट में जो निगरानी विभाग की टीम है उसने एफआईआर लॉन्च किया था और उसी में आगे बढ़ते हुए आज ये छापेमारी चल रही है। देखना होगा जब छापेमारी खत्म हो गई तब उस दौरान इनके पास से कितनी अवैध संपत्ति जो है वो जब्त की जाती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो पानी से परेशानी की और लोगों की बेबसी को जाहिर करता है। देखिए, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है और ये एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस वक्त सेंटर्स पर पहुंचे हुए, लेकिन किन हालातों में वो एग्जाम देने के लिए इन सेंटर्स पर मौजूद हैं, इन तस्वीरों को देखकर आपको सहज रूप में अंदाजा लग जाएगा। देखिए, कमर भर पानी है और इसी पानी में डूबकर यूं कह लीजिए कि या तो आप अपने जुगाड़ के साथ यहाँ पर पहुंचिए सेंटर्स पर एग्जाम देने के लिए, या फिर इन्हीं हालातों में परेशानियों के बीच आप एग्जाम देंगे। हालांकि स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। कमर भर पानी से होकर गुजरने की मजबूरी इन स्टूडेंट्स के सामने भी है। परीक्षा देने के लिए, परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए ये तमाम जद्दोजहद स्टूडेंट्स को करनी पड़ रही है। परीक्षा हॉल तक पहुंचने के लिए उन्हें कमर भर पानी से होकर गुजरना पड़ता है। कई लोग देखिए आपको तस्वीरों में ट्रैक्टर पर भी नजर आ रहे होंगे, जिसके पास जो साधन मौजूद था उसी का इस्तेमाल किया गया ताकि सेंटर्स तक सुरक्षित पहुंचा जा सके। और ये तस्वीर उसी की एक बानगी है। आज 9 केंद्रों पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बीएड का एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है। पानी की वजह से छात्र और छात्राओं को खासी परेशानी हो रही है। पानी की वजह से कई परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र तक पहुंच नहीं पा रहे, लिहाजा परेशान छात्र और छात्राओं ने प्रबंधन से इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कंडीशन है अभी इस कॉलेज में, उसके अनुसार सरकार को कोई सुविधा देनी चाहिए थी, क्योंकि इतने दूर हम लोग पानी में हेल कर आए और उसके बाद कपड़ा गीला है, 2 घंटा तक एग्जाम देंगे, इन्फेक्शन भी होगा, पता नहीं कितनी प्रकार की बीमारियाँ के लिए कोई सरकार के पास सुविधा ही नहीं है। कोई सुविधा तो देनी चाहिए। ये भींगे कपड़े हैं, 2 घंटा बैठना पड़ेगा परीक्षा हॉल में। जी सर, तबीयत भी खराब हो जाएगा। बीएड एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा है। सरजू नदी का पानी बढ़ जाने की वजह से लड़कों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। इसके बावजूद भी हमने व्यवस्था किया है, 1-2 ठेला का व्यवस्था किया है और उस ठेला से लड़कों को जो नहीं आने लायक हैं लड़कियां, उनको पार कराने का काम हम लोग करते हैं। परेशानी तो है ये है, लेकिन परीक्षा सरकार का निर्देश है तो किसी भी स्थिति में हमको लेना है। और सहयोगी संतोष हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, क्या परीक्षा की जब तिथि की अनाउंसमेंट की गई थी उस वक्त भले ये हालात न हो, लेकिन इस वक्त जब स्टूडेंट्स इन हालातों में परीक्षा के लिए सेंटर्स पर पहुंचेंगे, ऐसे में वैकल्पिक इंतजाम नहीं किए जा सकते थे? स्टूडेंट्स को वक्त नहीं दिया जा सकता था? देखिए, पिछले 24 घंटे के अंदर ये अचानक हालात बिगड़े हैं और सरयू के में काफी गंगा के
सहयोगी नदी सरयू नदी जिसमें ये अचानक तूफान आ गया है और पानी जो है क्योंकि PN सिंह कॉलेज पहले से भी निचला इलाका माना जाता है, वो सरयू नदी से सटा हुआ, तो वहाँ पानी पूरा कॉलेज में घुस चुका है। आप देख सकते हैं कि समुद्र जैसे हालात बन गए हैं। उसी हालात में जब 400 छात्र छात्राएं परीक्षा देने पहुंचे तो वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि प्रबंधन ने दावा जरूर किया कि उनके लिए आवागमन के लिए ठेला या अन्य साधन की व्यवस्था की गई, लेकिन जब हमने पड़ताल की तो पाया गया कि बिल्कुल संतोष, जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं आपके जरिए, उन तस्वीरों में तो यही लगता है कि आप अपने से व्यवस्था कर लीजिए, आने जाने के लिए अगर आप रिस्क उठा सकते हैं तो उठा लीजिए, ऐसे ही परिस्थितियों में एग्जाम दीजिए। कोई यहाँ पर व्यवस्था प्रबंधन की तरफ से नजर नहीं आती? बिल्कुल, हमने प्रबंधन के दावे की जब रियलिटी टेस्ट की, जब बात की छात्र छात्राओं से बाद में, तब ये बात खुल के सामने आई कि सभी छात्र छात्राओं से पैसे की उगाही की जा रही है। ट्रैक्टर या ठेले से पहुंचाने के लिए, रोड से केंद्र तक पहुंचाने के लिए 25 से 30 रुपये वसूली किए जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आपदा में भी लोगों ने अवसर तलाश लिया, प्रबंधन ने तीसरी कर ली अपने कर्तव्य की बोल करके हमने व्यवस्था कर दी, लेकिन जिन पर व्यवस्था का तो वो लोग पैसा वसूलते नजर आए। तो कहीं ना कहीं परेशानियों में भी छात्र छात्राओं से वसूली की गई। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये प्रशासन को ये मालूम था कि आज यहाँ पे इस तरह के हालात हो गए, पूरे शहर में हर जगह पानी लगा हुआ। तो अंतिम समय में प्रशासन ने रिस्क नहीं लिया, चूंकि हमने अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम में अगर सेंटर बदला जाता तो और अफरा तफरी मच सकती थी। और ये परीक्षा की जो आयोजन था पहले से निर्धारित था, 9 केंद्रों पर ये परीक्षा चल रही है। सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं छपरा पहुंचे हुए हैं, चूंकि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा ये परीक्षा संचालित की जा रही है। तो दूर दूर से छात्र दूसरे जिलों से भी आए हुए हैं, तो बहुत परेशानियों का सामना करने। छात्रों को सुविधा कैसे दे दी जाए, कैसे इनकी परेशानियों को कम किया जा सके, इसकी कोशिश प्रबंधन की तरफ से होनी चाहिए थी। यहाँ पर भी उगाही का खेल किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, दानापुर के इलाकों की अगर हम बात करें तो यहाँ भी पानी की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। गंगा पूरे उफान पर है। तकरीबन 6 पंचायत ऐसे हैं जहां पर आपको हर तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। और इन पंचायतों में रहने वाले लोगों की परेशानियों का जरा अंदाजा लगाइए, जो लोग अब यहां से पलायन करने को मजबूर हैं। देखिए संवाददाता अमरजीत शर्मा की ये रिपोर्ट। गंगा का जलस्तर 0.65 मीटर तक ले बढ़ चुका है और आप देख सकते हैं गंगा का वो किनारा जो दूसरा दियरा इलाका का है, और दियरा इलाका में पूरा तरह से जो है जलमग्न है। दियरा ये पुरानी पानापुर है, हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। पुरानी पानापुर जो है पूरी तरह से घिर चुका है पानी से, बाढ़ के पानी से, गंगा के पानी से। और इधर आप देख लें, ये नकटा दियारा का इलाका है, ये सारा जो है जलमग्न हो गया है। नाव की भी स्थिति आप देख सकते हैं कि जो गंगा के किनार है उस किनार पे वो नाव लगी हुई है और बीच में धार इतनी तेज है कि नाव को बीच में चलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। नाव को अभी परिचालन जो है कम कर दिया गया है। नाव के परिचालन कम होने से दियरा वासियों को परेशानी हो रही है, दियरा वासी को दानापुर आने जाने में परेशानी हो रही है। और नाव की जो रफ्तार है वो भी कम हो गई है। कुछ नाव जो चल रही है उसको जो है बहुत ही सावधानी से लाना पड़ता है, क्योंकि जो है बीच गंगा में काफ़ी धार तेज है। और इस धार में आप नज़ारा देख लीजिए पुरानी पानापुर का। पुरानी पानापुर हम कहेंगे कि पुरानी पानापुर जो है पूरी तरह से जलमग्न है और चारों तरफ से घिरा हुआ है। गांव के चारों तरफ जो है पानी ही पानी है और ऐसे में लोगों की जिंदगानी बाढ़ के पानी से परेशानी बनी हुई है।